मिन्नल मुरली ये मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा और आपका टाइम वेस्ट करेगी या आपको एंटरटेन करेगी इसी बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल है, जितने भी लोग मलयालम लैंग्वेज जानते हैं कि मिन्नल मुरली जब अपना सूट पूरी तरह से पहन लेता है कि सूट के सेंटर पे जो कुछ एक अल्फाबेट होगा शायद, वो क्या लिखा हुआ है मुझे जानना है पर्सनली, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जैसे शक्तिमान के सूट पे एस लिखा होता है, सुपरमैन के सूट में भी एस लिखा होता है, स्पाइडरमैन में भी एस लिखा। मैं जितने भी सुपर हीरो का नाम ले रहा हूँ सब एस से ही क्यों शुरू हो रहा है? बस सवाल का जवाब जो है कमेंट सेक्शन पे बता करके जाना कि वो क्या म लिखा हुआ है मुरली। तो भाई कहानी शुरू होती है एज यूजुअल जैसे हर सुपर हीरो की कहानी में होती है, जैसे कि वो एक लूजर रहता है, कोई उसको भाव नहीं दे रहा होता और वो पूरी तरह से मतलब हारा हुआ इंसान होता है। इसमें भी कहानी सेम है। हीरो को जो कैरेक्टर नेम दिया गया है वो है जेसन और जो सुपर हीरो वाला नाम है वो है मिन्नल मुरली। बस मेरे दिमाग में एक चीज खटकता है कि जब मूवी स्टार्ट होती है और उसके बाद से दोनों कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा दिखाया जाता है और वो दोनों कैरेक्टर को सेम पावर दे दिया जाता है, यानी बिजली कड़की और दोनों के बॉडी पे बिजली गिर गई और दोनों अपने आप ही सही हो गए। यहाँ तक कि जब खांसते हैं तो दोनों के मुंह से जो लिक्विड निकलता है ब्लू कलर का, वो भी दोनों का सेम कलर का ही निकलता है। तो उस वक्त देखते समय में समझ में आ गया था कि शायद इन दोनों का पावर सेम टू सेम होने वाला है। अब ये सुपर हीरो बनने की जो प्रक्रिया थी ना बॉस, उसके पीछे का जो मुझे लॉजिक समझ में आया वो यही था कि भाई दोनों को किसी से प्यार था, दोनों ने प्यार में धोखा खाया था। धोखा एक ने नहीं खाया था पर एक ने खा लिया था। हमारा हीरो जो है उसके साथ धोखा हो गया था, यूज एंड थ्रो वाला मामला हो जाता है। हीरो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जी रहा होता है कि भाई बंदी उसकी है, पर बंदी एंड टाइम पे खेल जाती है, पैसा देखती है और किसी गंजे के साथ निकल जाती है। आई हेट दिस काइंड ऑफ गर्ल यार, जो गंजे के साथ भाग जाती है और शादी के बाद विग लगा करके उसी का प्री वेडिंग शूट का फोटो डाल के लाइक बटोर रही होती है। बेकारन पर्सनल टॉपिक से हटते हैं और सीधा मूवी का टॉपिक पे आते हैं। तो भाई बंदे के साथ में होता है धोखा। वहीं पे जो दूसरा है मिन्नल मुरली 2, जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो भाई बोर्ड पे कुछ ऐसा ही नाम लिखा था, मिन्नल मुरली 1, मिन्नल मुरली 2। तो भाई जो मिन्नल मुरली 2 है यानी हमारा हीरो थॉमस नहीं, गुरु जो कि सिल्वन है और जो हीरो है उसका नाम जेसन है। मैं दोबारा से क्लियर क्यों कर रहा हूं? तो भाई जो गुरु है जो इस फिल्म का विलन होने वाला है, वो अपने प्यार के लिए 28 साल का इंतजार करता है। मतलब जिससे वो प्यार करता था उसको उसने बताया नहीं और फिर भी जो है लड़की किसी और के साथ भाग जाती है और जिसके साथ भागती है वो उसे छोड़ के भाग जाता है। आई लव दिस स्टोरी। ऐसे ही होना चाहिए हरामखोरों के साथ में। नहीं मतलब तुम घूमो फिरो किसी और के साथ में और उसके ऐसे जब एफडी तोड़वाने का टाइम आता है तो साला बैंक बदल लेते हो, क्या लॉजिक है? तो भाई जो सिल्वन रहता है वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, बैंक लूट लेता है। और यहाँ पे मिन्नल मुरली जो ओरिजिनल है, जी हाँ, ये फिल्म के अंदर में वो खुद लिखना पड़ता है सुपर हीरो की कि मैं ओरिजिनल हूँ। जेसन की गर्लफ्रेंड जो कि भाई भाग जाती है किसी और के साथ में और उसकी शादी की बिरयानी खाने के लिए पहुंच जाते हैं अपना हीरो। हम लॉन्डो को भी ऐसे ही करना चाहिए, बस शादी का वेन्यू पता होना चाहिए, हम जा करके दूल्हे का हाथ ऐसे ही तोड़ करके आएंगे जैसे अपना जेसन भैया हाथ मिलाते हुए तोड़ गए। तो भाई दोनों को सेम पावर मिल गया है, दोनों अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, दोनों को अपना प्यार चाहिए। एक अपने प्यार को भूल चुके हैं जो कि भाई दुनिया के और सोशल नजरों के हिसाब से एकदम सही है, मतलब भूल जाना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। और उसके बाद से तुमको मिलती है तगड़ी वाली गर्लफ्रेंड जो कि पूरी तरह से तुमको सपोर्ट कर रही होती है। तुमको अमेरिका जाना है, तुमको अमेरिका जाने के लिए जो तुम्हारा पासपोर्ट बनवा रही होती है, तुम्हारी क्लियरेंस करवा के दे रही होती है, तुम्हें मोटिवेट कर रही होती है, पर वो तुमको प्रपोज नहीं कर रही होती है। ऐसी लड़की से भी बहुत नफरत है मुझे। जेसन की जो है सेकंड गर्लफ्रेंड बनने वाली है, वो इस मूवी में तो नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की, सिल्वन जो भाई 28 साल से अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। भाई उसके लिए बैंक लूट लिया। जैसे उसको पता चला कि उसका पति उसको छोड़ के भाग गया है तो भाई खुशी खुशी जो है उसके सामने में हीरो बनने की कोशिश करते हैं और जो कि बहुत ही डिसेंट तरीका होता है। तो मेरे नजर में जेसन से ज्यादा सही लगा था गुरु, क्योंकि भाई देखो बदला तो बनता है। जिस प्यार के लिए उसने 28 साल तक अपने अंदर में वो धैर्य रखा, अपने अंदर में वो कंट्रोल लेकर के चलता रहा कि एक दिन वो मेरी होगी और वो सामने से मेरे प्यार को समझेगी और वो समझ भी जाती है। वो बंदी वापस आती है अपने बच्चे के साथ में उसके घर में, जिस वक्त ये भाग रहा होता है दुनिया से कि भाई दुनिया को पता चल चुका है कि मैं वो बंदा हूं जो कि सबको नुकसान पहुंचा रहा है। और ठीक उसी वक्त गांव वाले आ जाते हैं और आने के बाद में उसके घर पे डाल देते आग। अब आग डालते ही भाई थोड़ा सा मतलब मैं कन्विंस होता हूं इस चीज पे कि जब तुम अपने ही घर में बम बना रहे हो तो तुम्हारा बम भी तो एक दिन उड़ेगा, सॉरी तुम्हारा घर भी तो एक दिन उड़ेगा। तो भाई उड़ गया। पर सिल्वन जेसन जैसा नहीं है। सिल्वन जो है सिल्वन है भाई, उसने 7 साल की उम्र में गाय जला दिए थे। क्योंकि उसके फेवरेट खिलौने को गाय ने बर्बाद कर दिया था, जिसके बदले में उसने गाय जला दिया था। अब सोचो कि भाई 28 साल के प्यार के बाद में किसी ने उसके मेन प्यार को घर समेत उड़ा दिया। तो ये सारी चीज देखने के बाद में दिमाग में एक चीज आता है कि भाई देखो राइटर ने पूरे तरह से तगड़ा काम किया है कि विलन जितना पावरफुल होगा, विलन जितना ज्यादा खतरनाक होगा, विलन जितना ज्यादा येड़ा होगा, उतना ज्यादा ग्लोरीफाई होने का मौका हमारे सुपर हीरो को मिलेगा। लेकिन हमारा ये वाला मिन्नल मुरली जो है चप्पल और लुंगी के साथ में पूरा बस उठा देता है भाई। तो इसको कहते एकदम सा देसी सुपर हीरो। और भाई मैं तो कह रहा हूं हमारा असली देसी सुपर हीरो मिल गया है। गंगाधर वाले लोग भड़कना मत, क्योंकि अपना भी पहला सुपर हीरो गंगाधर एंड शक्तिमान ही है। अब बात करते हैं मूवी के सीन्स के बारे में। मूवी में जितने भी सीन्स दिखाए गए पावर्स को यूज करते समय उसको देख करके ऐसा लग रहा था ना कि जिस तरह से पार्टिकल्स को उड़ाया
दिखाए जा रहे हैं, मतलब चीजों का हवा में रखा जा रहा है, वो कुछ टिपिकल वाला नहीं था, वो हॉलीवुड का लेवल का लगा कि जिस तरह से वो ग्रेविटी को हैंडल कर सकता है अपने पावर से, वो भाई देखने का मजा अलग था। सबसे खतरनाक मुझे तब लगा जब सिल्वन जो है कट्टे का मास्क बना करके भाई वो अलग हीरो बन गया है और वो सोचता है कि वो भी दुनिया के लिए कुछ करेगा, लेकिन पहले उसका प्यार उसको मिलना चाहिए। प्यार बहुत जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ पे द ओरिजिनल मिन्नल मुरली, भाई वो लुंगी पहन करके धो रहे हैं, अपने जीजू को धो रहे हैं, पुलिस वाले को धो रहे हैं और कड़क था। सो अब बारी आती है कि मिन्नल मुरली को जो है मूवी के एंड में पावर्स कहां से आते हैं, मोटिवेट कैसे होता है वो। तो जो मिन्नल मुरली है उसके डैड भाई एक सर्कस में कैरेक्टर को प्ले करते थे, अलग अलग कहानी को दर्शाते थे, और एक दिन जो है मेला में वैसी आग लग जाता है और उसके बाद से जो है वो डैड ऊपर पहुंच जाते हैं। और एट द सेम टाइम जेसन भी जो है अपनी याददाश्त खो देता है। फ्लैशबैक में जाकर के फिर से वो मोटिवेशनल कोट को दोहराया जाता है और फिर जो है अपना सुपर हीरो उठता है और उसी वक्त लगता है कि हाँ भाई अब अपना सुपर हीरो उठना चाहिए। और जब वो उठ करके आता है बॉस, क्या एपिक सा री एंट्री मारता है भाई, और देख करके लगता है कि अब आया है इसके पास में प्रॉपर सूट, और सूट के अंदर भी मुझे लगता है एक छोटा सा मैसेज है। आई थिंक ये कोविड-19 के बाद में शूट हुआ हो या फिर कोविड-19 आ चुका हो, पता नहीं, क्योंकि सुपर हीरो के सूट में मास्क दिखाया गया। वो मास्क एकदम प्रॉपर कोविड-19 वाला मास्क है जो कि हम लोग पिछले 2 साल से लगा करके घूम रहे हैं, और अभी भी मैसेज यही है सुपर हीरो की तरफ से कि अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना है यू हैव टू वेयर अ मास्क। तो भाई फाइनली मिन्नल मुरली उठता है और उसके ऐसे मिन्नल मुरली 2 को व्हाइट लगा देता है। बस मूवी एंड होने से पहले मेरे अंदर में चल रहा था कि काश वो जो रॉड उसके अंदर में घुसा है ना, और वो जो मरने का एक्टिंग कर रहा हो और फिर अचानक से आंख खुल जाए और मूवी को वहीं पे दी एंड कर दे, मजा आ जाए। लेकिन नहीं, विलन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मिन्नल मुरली जो है अभी रिलैक्स हो चुका है और अभी उसने डिसीजन ले लिया है कि वो अमेरिका नहीं जाएगा, जबकि उसने मूवी के स्टार्टिंग में कहा था कि सभी सुपर हीरो अमेरिका में रहते हैं, हर कोई पंजाब में थोड़ी ना रहता फ्लाइंग जेट बन करके। अब मैं अपने ही गांव में रहूंगा और मुझे जिम्मेदारी दी गई है अपने गांव की रक्षा करने के लिए, और ये तो पहला कदम था और ना जाने कितनी सारी मुसीबतें आ सकती है अपने गांव के ऊपर में, और उस मुसीबत का सामना करने के लिए मैं अपने गांव में ही रहूंगा। मुझे अपने लोगों के साथ में रहना है। लुंगी ऑन होता है, बंदा वॉक करता है, मूवी दी एंड हो जाता है। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो इट वाज अ ट्रूली एंटरटेनिंग मूवी, और बहुत ही स्लोली, जिस तरह से फ्लाइट होता है ना, पहले चलती है फिर दौड़ती है फिर उड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जो है ये मूवी का ग्राफ भी रहा है। स्टार्टिंग में एकदम स्लोली दिखाया गया है, फिर धीरे धीरे लेवल अप किया गया है। हीरो की राइजिंग से पहले दिखाया गया है विलन का राइजिंग, कि विलन किस तरह से जो है अपने आप को पावरफुल साबित कर रहा है, और विलन का रीजन बहुत तगड़ा दिया गया था कि वो आखिर में इतना क्यों बिगड़ने वाला है, और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्यार, जो कि हीरो के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। हीरो ने बिरयानी खा के अपना प्यार का कर्ज चुका दिया, दैट्स नॉट फेयर। हम बिरयानी नहीं खाएंगे, हम नल्ली तोड़ेंगे। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। अगर आपने मूवी देख ली है तो आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या थ्योरी निकल के आ रही है, और अगर आप तक आपने ये मूवी नहीं देखी तो जाओ जाकर के देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड रखा जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ये मूवी डिजर्व नहीं करती। एंड आई एम प्राउड टू सी दैट काइंड ऑफ इंडियन मूवी, और इस तरह की यार मूवीज को यार प्लीज तुम लोग सपोर्ट किया करो, क्योंकि यार कंटेंट बहुत ही दमदार लगा मुझे, और इस तरह के कंटेंट अगर ज्यादा देखना चाहते हो तो जाओ जाकर के देखो यार नेटफ्लिक्स पे, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे। वीडियो एंड करने से पहले सिर्फ एक फैक्ट, अब जो है ऐसा लग रहा है कि इंडियन सुपर हीरो का यूनिवर्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक एंड गेम, जिसमें होंगे शक्तिमान, जिसमें अपना कृष्णा द क्रिश होगा, उसके साथ साथ होंगे मिन्नल मुरली, फ्लाइंग जेट को भी ले, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार सलमान खान को भी एज अ किक वाला बंदा डेविल लेकर आ जाओ। वो सुपर हीरो तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्शन वैक्शन करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन क्या करें, भाई का स्वैग अलग है, भाई का घमंड अलग है, भाई एकदम से नहीं आएंगे मल्टी स्टारर मूवी में, वो भी छोटे से रोल में ना। वो बात अलग है कि ढलती उम्र में पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ जाए और ज्यादा मूवीज ना मिले तो फिर बोलेंगे चलो एक कैमियो कर लेते हैं, क्या पता करियर रिवाइव हो जाए। अब इस स्टेटमेंट के बाद से अपना कमेंट सेक्शन मां बहन की गालियों से भरने वाली है। आपको इस बारे में क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।